मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुंवर अजीज़ उत्साही साहब, जो कि कांग्रेस उम्मीदवार भी हैं, और बेकल उत्साही साहब के बेटे हैं, जो कि पद्मश्री रहे और एक्स एमपी भी रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा रहे। मैं इनसे बात कर रहा हूँ इस वक्त 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या लगता है आपको, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, जो असल मुद्दे होते हैं जिनसे भटकाकर इस वक्त चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है? मैं पहली बार न्यूज़ एमएक्स का शुक्रिया अदा करता हूँ और नकवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुद्दों की बात आप कर रहे हैं, किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये तो बरसों से हम सुनते चले आ रहे हैं कि ये मुद्दा और वो मुद्दा और ऐसा मुद्दा वैसा मुद्दा, लेकिन जब भी कांग्रेस ने कोई मुद्दा उठाया है आज तक उन मुद्दों पे कांग्रेस ने बुनियादी तौर पे काम किया है और एक अंत तक काम किया है। और जब अंत में अगर छूट गया है तो हमारे बीजेपी वालों ने उसको कैश कर लिया है। यही मुद्दे चल रहे हैं। अब इनके मुद्दों की बात अगर की जाए, मोदी जी के मुद्दों की बात की जाए, तो ये सपनों को दिखाने के मुद्दे हैं इनके। सुबह उठता हूँ मैं तो सपने टूट जाते हैं, रात को सोता हूँ फिर मोदी जी के सपने आते हैं। पता चलता है कि नोटबंदी हो गया सुबह उठ के, फिर रात को सोता हूँ तो ये सपने दिखाए जाते हैं कि गरीबी हटा देंगे, मुफलिसी हटा देंगे। फिर सुबह उठते हैं तो गरीबी और बढ़ जाती है, मुफलिसी और बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स की बात करूं कि उनको नौकरी दिलवाएंगे, आप बस पढ़ाई कीजिए। वो रात भर पढ़ाई करते हैं, जब सुबह उठते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिलती है। मैं सिर्फ एक रात की बात कर रहा हूं। हमारी ज़िंदगी सिर्फ एक रात के लिए ही बन चुकी है। जब कांग्रेस थी तो रात भी हमारा था, दिन भी हमारे थे, लेकिन बीजेपी में न रात अपनी है न दिन अपने। रात को सपने ज़रूर दिखाते हैं, ये सपने बहुत अच्छे दिखाते हैं, और बहनों भाइयों करके जो एक अच्छी सी अखलाकी तौर पे बातें करते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन बातें बातें ही नहीं होनी चाहिए, उस पर कुछ काम भी होना चाहिए। इन 5 सालों में फेल है ये सरकार हर मुद्दे पर। यानी आप कह रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरह से फेल नज़र आई है। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का जो गठबंधन है, सपा और बसपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश में हो गया है, कांग्रेस पार्टी उस गठबंधन में शामिल नहीं है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये तो हमारे मुखिया जो हैं, हमारे राहुल जी सिंधिया साहब को बनाया गया, प्रियंका जी, इन लोगों की सोच यही है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, जो अभी तक है। बाकी फ्यूचर में क्या है ये पता नहीं है, ये वो लोग जाने। बट विधानसभा में जब भी गठबंधन किया, हमने जाके ये सोचा शायद ये गलती की, इसीलिए हमारी सीटें बहुत कम आई। तो इस बार गठबंधन करने की कोई चाहत तो है नहीं। और ऐसा ही दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी तो गठबंधन के लिए तैयार नज़र आई, लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन से इनकार कर दिया। क्या वजह है, क्यों हर बार गठबंधन से इनकार करती नज़र आ रही है कांग्रेस, और इतनी बड़ी तादाद में अकेले चुनाव लड़ने के फैसले? देखिए, ऐसा है, वो कांग्रेस है, बाप बाप ही होता है। बच्चे कितने बड़े हो जाएं, बाप बाप ही होता है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। गठबंधन क्यों करें जब हम इतने मजबूत हैं? तो हम छोटी पार्टियों से गठबंधन करने से फ़ायदा क्या है? वो बात अलग है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दुख आ ही जाता है, लेकिन सुख उसका इंतज़ार कर रहा होता है। तो हम सुख के इंतज़ार में बैठे हुए हैं और सुख हमारा इंतज़ार कर रहा है कि कब हमें वो परोसे अपने प्लेट में और हमें दे दे सुख। लेकिन दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी बड़ी मजबूत नज़र आ रही है, और 7 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ने का भी बाकायदा अपने कैंडिडेट्स का नाम भी जो है वो पेश कर दिया है। लेकिन अभी तक एक बात और सामने आई है कि कांग्रेस ने किसी मुसलमान कैंडिडेट को टिकट देने का फ़ैसला नहीं किया है। क्यों? ऐसी क्या वजह है, क्यों मुसलमान कैंडिडेट को कांग्रेस टिकट नहीं दे रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हो भी सकता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको टिकट दिया जा सकता है। बाकी ये दिल्ली की पॉलिटिक्स है, थोड़ी सी मेरे से
थोड़ी सी परे है, बट आई थिंक सो कांग्रेस से परे नहीं है कि वो मुसलमान को निगलेक्ट करें या मुस्लिम कैंडिडेट जो अच्छे हों उनको निगलेक्ट करें। ये कांग्रेस के क्राइटेरिया में नहीं आता है कि वो हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा आव भाव रखें और जैसे बीजेपी रखता है कि ये हिंदू हैं ये मुसलमान हैं। हमारे कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है। ये कभी भी हम और ना हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताज हैं, वो ये कभी ना सोचें कि उनको कभी अलग सोचा है कि ये हिंदू है या मुसलमान है या ब्राह्मण है या सिख है या ईसाई है। वो नेशनल इंटीग्रेशन की पार्टी है और रहेगी ज़िंदगी भर। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी 58 शरावस्ती से मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो हमारा अपना ख़ुद का घर है, हमारी अपनी ज़मीन है, हम हुआ के रहे वाले हुई, तो हम लोग भाषा जानित हैं। तो अब जेका भाषा ना आवे तो वो वहाँ से ताल्लुक़ नहीं रखता है, तो अपनी भाषा बोल जाए। बाहर के लोग आएँ और वहाँ से जीत के चले जाएँ, ऐसा हो भी नहीं सकता है, ना होने देंगे हम। ये तो वक्त ही बताएगा कि हम कितना मजबूत हैं और कितना मजबूत नहीं हैं। बट इतना हम कहना चाहते हैं कि जितना हमारा सम्मान है वहाँ पे, जितना हमारा नाम है वहाँ पे, बेकल उत्साही साहब का उस इलाके में नाम है, उस इलाके में नहीं पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में नाम है। लेकिन मैं पर्टिकुलर उस इलाके की बात कर रहा हूँ जिस मिट्टी से हम लोग बिलोंग करते हैं। आई थिंक वी गोइंग टू विन द सीट। हम लोग जीत सकते हैं, ख़ासकर कुंवर अजीज़ उत्साही जीत सकते हैं। ये 1001% है। कोई आए कोई जाए, कोई पार्टी आए कोई ना आए, आज तक मैंने इतनी कोशिश नहीं की थी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं इस बार थोड़ा सा मैंने दिल से मैं और प्यार से लग गया हूँ कि भाई टिकट अब बहुत हो गया, क्योंकि इतने नेता आए, इतने चले गए, बातें करते रहे, सिर्फ कुछ किया नहीं। तो हम सिर्फ विश्वास करते हैं करने में, कहने में नहीं। अगर मैं कह दूंगा तो शायद उन्हीं की तरह हो जाऊंगा जो और नेतागण हैं। तो मैं कहने में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं करने में विश्वास रखता हूं और ये मैं करके दिखाऊंगा। अगर अल्लाह ने ये इज़्ज़त बख्शी कि मुझे टिकट मिला तो मैं सीट जीत के दिखाऊंगा। और सीट जीतने के बाद 5 साल गायब नहीं होऊंगा। मैं गाड़ियों में बैठ के मैं टाटा बाय बाय नहीं करूंगा। मैं वहाँ काम करूंगा, वहाँ के लोगों के साथ मिलकर, सबके साथ मिलजुल कर, चाहे वो कोई जात हो, कोई प्रांत हो, चाहे वो कोरी हो, चमार हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। क्योंकि बेकल उत्साही नेशनल इंटीग्रेशन, गंगा जमनी जो होती है ना, गंगा जमनी तहजीब जिसे कहते हैं, उससे वो ताल्लुक़ रखते थे और मैं भी उसी ताल्लुक़ से बिलोंग करता हूँ। वादे किए, उन्होंने निभाए भी वादे, बहुत अच्छे ढंग से निभाए। राफेल लेके आए, 2 करोड़ नौकरियों के बदले उन्होंने राफेल दिया। एक नौकरी में मतलब एक आदमी को राफेल दे दिया, वो काफ़ी है 2 करोड़ की नौकरी के हिसाब से। बाकी नोटबंदी ऐसी कर दी कि लोग गुर्बत के कुएं में घुस गए, किसानों की धज्जियाँ उड़ा दी। तो ये सारे वादे किए थे उन्होंने, और ऐसे वादे किए कि जो 5 साल में आप सबको दिख रहा है, पूरी पब्लिक को दिख रहा है, सबको एक एक दिन लोग कुड़ते हैं। आप किसानों से बात कीजिए, आप गरीबों से बात कीजिए, आप अमीरों से बात मत कीजिए, आप रिलायंस वालों से बात मत कीजिए, आप ऐसे बड़े लोगों से बात मत कीजिए। वो तो खुश हैं क्योंकि वादे तो वहाँ निभाए गए हैं। वादे गरीबों के लिए नहीं निभाए गए हैं, हम लोगों के लिए नहीं निभाए गए हैं, जो आम आदमी है उनके लिए नहीं निभाए गए हैं। तो एक सपना था जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया। हमने सपना देखा था कि नया मंत्री, नया प्राइम मिनिस्टर आया है, बहुत अच्छा होगा। कोई बात नहीं, पार्टी कोई भी हो, अच्छी बात है, हिंदुस्तान निखरेगा। और एक चीज़ और नया शुरू कर दिया है मोदी जी ने, नया भारत बनाएंगे। भाई हम उनसे पूछना चाहते हैं, नया भारत क्या बनाएंगे आप जनाब? पाकिस्तान की नकल कब तक करते रहेंगे आप? पाकिस्तान को आप गालियां दें, अच्छी बात है, हम खुद देते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान की नकल क्यों कर रहे हैं? कि अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया नया पाकिस्तान बनाएंगे तो आप नया हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान पुराना कब हुआ है? हाँ हुआ है, इन 5 सालों में हुआ है। और इन 5 सालों में ऐसा पुराना हुआ है कि 50 साल पीछे हम लोग चले गए। ये हमें बहुत ही दुख है इस बात का, और पूरे हिंदुस्तान को दुख है। ये आपको इस चीज़ का एहसास नहीं है मिस्टर मोदी। आपने हमसे इस पूरे मसाइल पर बात की, 2019 के चुनाव पर। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो आपने देखा, हम बात कर रहे थे कुंवर अजीज़ उत्साही साहब से, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि इन पूरे 5 सालों में भारत देश इतना पीछे चला गया है कि 50 साल तक इसकी भरपाई हमें करनी पड़ेगी। और इनका यह भी कहना है कि बीजेपी हुकूमत ने इन 5 सालों में मुल्क को बिल्कुल निचले स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन अब 2019 के चुनाव में भारत की जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार नजर आ रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।